देश के लिए गोल्ड कोई मजाक नहीं है, हर दिन दर्द से गुजारना पड़ता है। मिलिए हमारे नेशनल चैंपियन से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम से ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने परिवार और अपने विभाग का नाम रोशन किया है। इन्होंने इस साल ब्रॉन्ज मेडल ही नहीं, इन्होंने 2025 में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया था। तो चलिए मैं मिलाती हूँ उस शख्स से। हाँ जी, तो ये है वो शख्स जो इंडिया पुलिस में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमारा भी नाम रोशन करा और अपने विभाग का भी नाम रोशन करा। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को आपका मेडल थोड़ा दिखा दो। मैं पहना सकती हूँ वैसे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर मैं आपको ये है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है? ओके। ये लास्ट, ये आपने 2025 में सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मेडल। तो सर, आपको हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आपके बारे में आप बताइए थोड़ा। तो दोस्तों, मेरा नाम संदीप यादव है और मैं वर्तमान में कमिश्नरेट आगरा के अंदर मीडिया सेल में तैनात हूँ और मैं 2018 बैच का एक कांस्टेबल हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे 2018 से नौकरी कर रहा हूँ। ओके 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 सर, तो मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं और ये मैं आपके साथ पहला पॉडकास्ट कर रही हूँ, ये मेरी शुरुआत है। चलो कोई नहीं। तो आप बताइए, सबसे पहले तो आपने ये पुलिस सर्विस ही क्यों चुनी? मतलब आप इसके पीछे कोई मोटिवेशन था या फिर कोई अदर रीजन था? नहीं, बेसिकली एक्चुअली मैं 2012 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की रामदास कॉलेज से। आफ्टर दैट मैं यूपीएससी की तैयारी करने स्टार्ट कर दी। मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी दौरान मुझे लगा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो वही तैयारी कर रहे थे और अदर एग्जाम्स की कंपटीशन की। तो उसी टाइम मैंने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के मैंने फॉर्म फिलअप कर दिए थे। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, अभी प्रेजेंट में मुझे नौकरी की नीड है तो एक नौकरी चाहिए। तो बस मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा बेसिकली और नौकरी ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे हूँ आज। अच्छा अच्छा, ऐसा। तो आपकी ज्वाइनिंग 2018 की है? यस ओके सर। ओके। चलो सर, तो आपने अपने विभाग में रहते हुए भी और गेम के प्रति भी आपका बड़ा रुझान है, लेकिन आपको ऑल इंडिया पुलिस की जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेने का मौका कैसे मिला? जी बिल्कुल, मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे को गेम का तो ऐसा है, मैं बचपन से खेलता हूँ। मैं बचपन से गेम खेलते आ रहा हूँ और मैं ऐसा नहीं कि अभी मैंने पुलिस विभाग में आने के बाद खेल स्टार्ट करे। मैं बचपन से खेल कॉलेज टाइम से मैं रेगुलर गेम में था। कॉलेज में मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मैं जीता हूँ। उसके बाद वो आदत सी थी। फिर मैं यहाँ पे आया 2018 में, तो 2020 तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर गेम्स होते हैं, वहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो 2021 की बात है, मैंने पहली बार 2021 में बॉक्सिंग स्टार्ट किया था और पहली बार मैंने अंतर जनपदीय पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बॉक्सिंग खेला और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बॉक्सिंग खेल के। फिर एक हमारे भैया थे, हमारे पीटीआई गुरु यहाँ पे प्रमोद भैया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि नहीं यार संदीप, आगे बढ़ सकता है, तो अच्छा खेलता है, तेरे अंदर जुनून है, तो तू गेम को कंटिन्यू कर। तो फिर नेक्स्ट ईयर मेरे को लगा कि बॉक्सिंग में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि एक वेट में एक ही खिलाड़ी जा पाता है जोन खेलने के लिए। तो मेरा ऑलरेडी भैया खेल रहे थे, उनकी जगह फिर मैं नहीं जा पा रहा था। फिर मैंने गेम चूज करा और इस तरह से फिर मैंने क्या नाम है 2021 से मैंने गेम की शुरुआत की और मैं उसके बाद कंटिन्यू गेम करता चला रहा हूँ। ओके ओके। तो आपने जिस इवेंट में ये ब्रोंज मेडल जीता है और लास्ट ईयर आपने 2025 में आपने सिल्वर मेडल जीता था, तो आपका कौन सा गेम है और आप किस खेल इवेंट में हिस्सा लिया, तो वो बताइए आप।
जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक मार्शल आर्ट गेम करता हूँ, जो कि एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है। इसका नाम है पिनाक सिलाट या पेंचक सिलाट, इंडोनेशियन में बोलते हैं पेंचक सिलाट। और मैं इसके आर्टिस्टिक्स इवेंट करता हूँ और फाइटिंग इवेंट भी करता हूँ। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 2023 से, और 2023 में मैं पहली बार अपनी ही आगरा में के मार्शल आर्ट अकेडमी है, वहाँ पे किरण मैम है, डॉक्टर किरण कश्यप, उनकी मार्गदर्शन में मैंने इसकी शुरुआत करी थी। उन्होंने मुझे इस गेम में मुझे काफ़ी कुछ सिखाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं इस गेम को सीखा और आगे बढ़ता गया। 2023 में मैंने पहली बार खेला, मेरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। 2024 में मैंने फिर ट्राई किया, इंडिया पुलिस नहीं खेल पाया, और फाइनली मुझे 2025 में इंडिया पुलिस खेलने का मौका मिला और मैंने सोलो क्रिएटिव इवेंट आर्टिस्टिक्स में इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और आप देख लो इस साल 2026 में मैंने हैदराबाद में आयोजित 11वें जूडो क्लस्टर में मैंने इस बार ब्रॉन्ज मेडल इसके रेगो इवेंट में मैंने प्राप्त किया। ओके। तो सर अच्छा ये बताइए कि मेडल जीतने के लिए आपकी मतलब क्या तैयारी थी, और आप किस तरीके से अपने विभाग के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ भी, और अपने गेम को भी इतना ध्यान देते थे, और देखिएगा, आपका डेली का जो रूटीन था वो प्लीज एक बार आप शेयर कर दीजिए। देखिएगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने इस गेम में एंट्री की थी तो मुझे बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। इवन अपने डिपार्टमेंट के लोगों से भी, स्टार्टिंग में दोस्तों से भी, सबको ये लगता था कि यार ठीक है, ये टाइम पास करता है, रिवार्ड लेव के लिए गेम खेलता है, और सबका, पर मेरा मोटिव अलग था। मुझे गेम में बिल्कुल मैं एंट्री कर चुका था। फाइनली मैंने अकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया के मार्शल आर्ट अकेडमी, और उसके बाद मैं थोड़ा लग गया था, और उसके बाद धीरे धीरे भाई मेरे अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट किया। स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सूरज राय साहब को, जो हमारे डीसीपी सिटी रहते हैं, अभी प्रेजेंट में वो बागपत में एसएसपी हैं। उन्होंने मुझे समझा और मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम खेलो। उन्होंने मुझे ड्यूटी टाइम, मैं उनकी मीडिया सेल में कार्य करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि संदीप आप ड्यूटी के बाद में इसको कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। कभी भी मुझे किसी भी तरह की नीड होती तो मुझे अप्रिशिएट करते थे, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जब 2025 में मेरा सिल्वर मेडल लगा, तो उसके बाद में उन्होंने मुझे परमिशन के लिए प्रेरित किया, उन्होंने मेरी परमिशन कराई। फिर मैंने 2025 के बाद परमिशन के बाद कंटिन्यू किया, और इस साल मेरा 2026 में मेरा फिर ब्रॉन्ज आया। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट तो था। बिल्कुल। अभी आगे के लिए, अभी जैसे ब्रॉन्ज आया है तो कंटिन्यू आगे मेरा गेम करने का कंटिन्यू है। अभी जैसे कि नेशनल है 2027 में जनवरी में, तो उसके लिए अभी ट्रायल्स होने हैं सितंबर में। फेडरेशन कप है लद्दाख में, मुझे उसमें जाना है। और अच्छा, एक बार ये बताओगे कि जो अभी 2026 में जो मेडल लेके आए हो आप ब्रॉन्ज, वो कौन सा गेम था, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। 2026 में ये जो 11वें जूडो क्लस्टर जो हैदराबाद में आयोजित हुआ है, इसमें मैंने पेंचक सिलाट का आर्टिस्टिक्स इवेंट होता है, रेगो इवेंट, जिसमें 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम आगरा जोन से, मेरे साथ 2 साथी थे, फिरोजाबाद से जीडी शर्मा और रामू सिंह सिसोदिया, जो कि मेरे इस गेम के पार्टनर थे। हम तीनों ने मिलकर इस गेम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता था तैयारी के दौरान कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया, और आपको मोटिवेट करने के लिए आपके पीछे आपकी फैमिली, उन सब का क्या रोल रहा है? प्लीज उनके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से आपने आपको मोटिवेट रखा। एक्चुअली देखो, कई बार अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, और मेरी लाइफ में भी कुछ डाउन्स आए। मेरे घुटने में इंजरी सा हो गई थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी वाइफ स्पेशली जो मुझे मोटिवेट करती थी, और इवन सुबह मॉर्निंग में टाइम से मेरे को उठाना, मेरी डाइट का स्पेशली ध्यान रखना, और इवनिंग में मुझे टाइम से भेजना है कि नहीं करना है। और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरा बेटा है, जो कि मेरे साथ रह के इवन को
बोलता है पापा गोल्ड ही लेके आना है, तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है। और मैं उसको देख के मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। और मेरे साथ जब भी एकेडमी भी जाता है वो मुझे कॉपी करता है, मैं उसका हीरो हूँ तो वो मेरे गेम को बहुत कॉपी करता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो मेरे लिए सबसे मोटिवेशन तो मेरी फैमिली है सबसे पहले, बाकी मेरे जो ऑफिसर्स हैं, मेरे अधिकारी हैं, मेरे कमिश्नर सर और मेरे ओवरऑल सबका सपोर्ट रहा है। हाँ, और सबका, और मेरी एकेडमी के जो मेरे कोचेस हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इवन मेरे यूपी पुलिस कोच का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और मैं उन सभी को थैंक यू दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली मेरी वाइफ को जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई बार क्या होता है ना कि हम ज़्यादा अप्रिशिएशन जो होता है ना, तो मुझे ज़्यादा बड़ाई ऐसे लेनी पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप इतना वो कर रहे हो। तो जिनको नहीं पता तो बता दो, अपन दोनों का इंट्रोडक्शन थोड़ा दे सबसे दो। मैं इवन ये शी इज माय वाइफ दोस्तों, और मैं इनका पॉडकास्ट ले रही हूँ पहला, और मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट मेरी वाइफ ले रही है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कंपटीशन में जैसे आप जीते, अपना मेडल जीता, तो आपका मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हमारा पोजीशन, जैसे हमारा टूर्नामेंट हुआ तो हमारा पोजीशन अभी तभी क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके लिए हमें काफ़ी वेट करना पड़ा। और काफ़ी वेट के बाद में हमारे पोजीशन का रैंक निकल के आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस 3rd नंबर पे है और उत्तर प्रदेश पुलिस को ब्रॉन्ज जा रहा है। तो जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ब्रॉन्ज मेडल गोज टू उत्तर प्रदेश पुलिस, तो वो एक होता ना कि यस आई गॉट इट, तो सबसे बड़ी खुशी थी। और उस मोमेंट को हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा क्षण था। और इस साल भी पिछले साल की तरह सबसे पहले हमने ही पेंचक सिलाट का सबसे पहला मेडल हमने ही दिया, और सबसे पहले हमारा आर्टिस्टिक इवेंट का रिजल्ट आया, और सबसे पहला उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलाट का मेडल हमने दिया। ओके, अच्छा, क्या इन फ्यूचर आपको गोल्ड जीतने का लक्ष्य है? बिल्कुल मैम, हम तो गोल्ड आगे की क्या तैयारी है, थोड़ा सा बिल्कुल हम गोल्ड के लिए जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि अभी जो कि नेशनल्स होने हैं मेघालय शिलोंग में जनवरी के अंदर, तो उसका मेघालय में या फिर लद्दाख में? नहीं, मेघालय में शिलोंग में नेशनल्स होने हैं। उसमें हमें मेडल चाहिए, और कोशिश यही रहेगी कि हमारी उसमें गोल्ड आए। उसमें जाने के लिए हमें एक ट्रायल को फेस करना होगा, जो कि फेडरेशन कप है, अभी सितंबर में लद्दाख में होना है। उसमें हमें अपना सिलेक्शन लेना है, तो हमें उस तो लद्दाख में आपका ट्रायल है, फेडरेशन कप एज ए ट्रायल होगा। उसमें जो टॉप 4 होंगे वही नेशनल्स में जाएंगे, और वहीं से, और फेडरेशन कप से ही वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी सिलेक्शन होना है। तो हम कोशिश करेंगे हम दोनों के लिए क्वालिफाई करें, और गॉड से मेरी प्रे है कि उसके लिए मैं मेहनत करूँ उतनी, और वहाँ आगे के लिए सिलेक्शन ले पाऊँ। अच्छा, ये और बताइए, जो यंग जो बच्चे हैं 20, 21 या 25 तक की एज के, वो जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं और या फिर गेम के थ्रू भी जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप अगर किसी भी गेम को कंटिन्यू करें तो उस गेम को खेलो, और उसमें नेशनल लेवल पे मेडल लेके आओ, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कि आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपको भर्ती कर लिया जाएगा उस गेम में, और आपको कंटिन्यू गेम करना है उस डिपार्टमेंट के अंदर भी। और वहाँ से जाके आप अगर, यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं तो भी आप गेम को कंटिन्यू करोगे, तो आपको जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस जो गेम करता है नेशनल लेवल पर, अगर कोई मेडल लेके आता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसे प्रमोशन देती है, और उसको क्या नाम है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो बहुत सारे लोगों को जैसे नहीं पता होता कि आप पुलिस में भर्ती होके आ गए हो, और उनको बस ऐसा ही लगता है कि आप ओनली थाने की ड्यूटी करो और आपका यही काम है अलग अलग डिपार्टमेंट में। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आप एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी होता है जिसमें आप अपना स्पोर्ट्स के थ्रू प्रमोशन ले सकते हैं। Yes. तो आप प्लीज इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आप ये जो मेडल जीत रहे हो उसका कोई फायदा भी है या फिर ऐसे, क्योंकि सबका एक अलग माइंडसेट है
तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जी जी, मैं बिल्कुल क्या अपने achievement अपने है, क्या अपने promotion अपने है? दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जॉब कर रहे हैं, जिनको अभी नहीं पता है, उन सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप गेम कीजिए। गेम के थ्रू हमारा जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ है, वो हमें प्रमोशन देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और मैं अपने बारे में बताऊंगा, जैसे कि मेरा लास्ट ईयर ऑल इंडिया पुलिस में मेडल लगा था सिल्वर, उसके थ्रू मुझे अभी प्रमोशन मिलने वाला है। मेरा नाम अनाउंस हो चुका है, अभी 15 अगस्त तक मुझे हेड कांस्टेबल की रैंक दे दी जाएगी। तो बिल्कुल आप जैसे जैसे मेडल लेके आओगे आपको प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू गेम करते हो और गोल्ड ला के देते हो तो आपको सीधा सब इंस्पेक्टर की और इवन डिप्टी एसपी, आप बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। दीप्ति शर्मा है जो कि क्रिकेटर है उत्तर प्रदेश पुलिस में, और अभी जो जूडो की खिलाड़ी है ये अस्मिता डे, वो इन सभी खिलाड़ी अच्छी रैंक पे हैं और डिप्टी एसपी इनको मिला हुआ है। सचिन यादव है जो जैवलिन थ्रोवर है, बहुत अच्छे खिलाड़ी। इवन हॉकी से आप ललित उपाध्याय सर को ले सकते हो, वो डिप्टी एसपी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर हैं जो कि अच्छी रैंक पे हैं और गेम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यानी कि स्पोर्ट्स से आप यदि अपना कैरियर बनाना चाहते हो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, आप तो स्पोर्ट्स उसमें में काफी आगे आप जा सकते हो। हाँ आगे जा सकते हो। आपकी बिल्कुल। रैंक आप इंक्रीज करने के लिए आप इस बिल्कुल जी। रास्ते से भी निकल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसीलिए इस चीज पे थोड़ा हाँ कह सकते हो, और मेरा पैशन भी है गेम खेलना, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता, मैं अपनी गेम पर फोकस करता हूँ। और ये तो मेरे डिपार्टमेंट की अच्छाई है कि वो हमें प्रमोट करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो हमारे दर्शकों के साथ और इवन मेरे साथ भी आपने साझा किया। और तो ये जो आपने अपनी स्टोरी बताई है और जो भी आप हमारे दर्शकों ने आपकी स्टोरी सुनी है, ये बहुत लोगों को प्रेरित करेगी। थैंक यू तो- मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सभी को यदि ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज इस पॉडकास्ट को या इस वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।